हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम देखेंगे आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है। विदाउट फीडबैक और विथ नेगेटिव फीडबैक हम देखेंगे आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, कितना होता है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को कॉपी पर करेंगे, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट इम्पीडेंस है उसको हम ZO के साथ डिनोट करेंगे और वो जो है वो वोल्टेज अपॉन करंट के बराबर होगा। ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज जो है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज अपॉन करंट के बराबर होगा और इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस से सिमिलर है। वोल्टेज V जो है वो हमारा लिमिट ऑफ RE टेंस टू इन्फिनिटी V नॉट के बराबर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है तो आपको याद रखना है। तो लिमिट ऑफ RE टेंस टू इन्फिनिटी V नॉट जो है वो हमारा कितना होता है, वो हमारा बराबर होता है HFE/RE/VS डिवाइडेड बाय RS प्लस HIE के। और ये रिलेशन कैसे आता है वो मैं आपको बाद में बुक में दिखा दूंगी। जब हमारा इमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी को टेंड करता है तब हमारा V नॉट जो है वो V के बराबर होगा और करंट जो है वो हमारा बराबर होता है HFE/VS RS प्लस HIE के। ये जो RE है वो प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हमारा करंट होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन भी हमने पहले निकाला है, वो भी मैं आपको बाद में बुक में दिखा दूंगी। तो जो हमारा R नोट होगा, R नोट का मतलब हमारा Z नोट है। ठीक है, वो जो है V अपॉन I के बराबर होगा। लिमिट ऑफ V के जगह पर उसका वैल्यू पुट करते हैं RE टेंस टू इन्फिनिटी HFE/RE/VS डिवाइडेड बाय RS प्लस HIE होगा। यहाँ पर V के जगह पर उसका वैल्यू हमने लिखा है इनटू करंट का वैल्यू हम लिखेंगे। करंट का वैल्यू यहाँ पर डिवाइड में है, तो अगर हम इनटू में लिखना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर को ऊपर लिखना होगा और न्यूमरेटर को नीचे लिखना होगा। तो ये जो है सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी सेम है, कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, ये भी सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर R नॉट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ RE टेंस टू इन्फिनिटी RE, सिर्फ RE बचेगा। ठीक है, नाउ हम निकालेंगे आउटपुट इम्पीडेंस एम्पलीफायर का नेगेटिव फीडबैक के साथ। तो Z नॉट F हमें लिखना होगा, F का मतलब फीडबैक है और वो हमारा Z नॉट ZO डिवाइडेड बाय 1 प्लस A बीटा के बराबर होता है। ठीक है, Z नॉट का वैल्यू यही R नॉट का वैल्यू है, सेम है Z नॉट और R नॉट, तो उसके जगह पर उसका वैल्यू हम लिखेंगे Z नॉट के जगह पर लिमिट ऑफ RE टेंस टू इन्फिनिटी RE हमें लिखना है। ठीक है, फिर डिवाइड में 1 प्लस बीटा है, बीटा जो है यहाँ पर 1 होता है और A है, A का वैल्यू भी हमने निकाला था, गेन है हमारा, उसको हम लिखेंगे जो कि है HFE/RE डिवाइडेड बाय RS प्लस HIE। 1 इंटू HFE/RE डिवाइडेड बाय RS प्लस HIE जो है वो HFE/RE डिवाइडेड बाय RS प्लस HIE होता है। ठीक है, उसको हम लिखेंगे, फिर इसको और इसको हमें इंटू करना है तो RS प्लस HIE आएगा, फिर प्लस HFE/RE हमें मिलेगा, फिर होल डिवाइडेड बाय RS प्लस HIE हमें लिखना है। ठीक है, ये और ये इंटू हो जाएगा, फिर ये प्लस होल डिवाइडेड बाय RS प्लस HIE हमें मिलेगा। अब ये जो थर्ड पे डिवाइड पर है उसको हम फर्स्ट पर लिख सकते हैं, तो लिमिट ऑफ RE टेंस टू इन्फिनिटी RE RS प्लस HIE को हम ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय RS प्लस HIE प्लस HFE/RE यहाँ पर बचेगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट ऑफ RE टेंस टू इन्फिनिटी RE RS प्लस HIE होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम RE को कॉमन बाहर निकालेंगे। ठीक है, ताकि हम ऊपर वाले के साथ इसको कैंसिल कर सके, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा RS प्लस HIE डिवाइडेड बाय RE। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई RE है ही नहीं, प्लस HFE, ये जो RE है उसको हमने कॉमन बाहर निकाला है। RE और RE जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर लिमिट ऑफ RE टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो नीचे लिखा है उसको फिर से एक बार दोबारा ऊपर लिख देती हूँ। RE के जगह पर इन्फिनिटी पुट करते हैं, लिमिट को हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो RS प्लस HIE
1/1 नहीं है, ये वाला टर्म अपॉन इन्फिनिटी है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 होगा, तो यहाँ पर RS प्लस HIE डिवाइडेड बाय 0 प्लस HFE होगा। ठीक है, तो 0 प्लस HFE जब हम करेंगे तो हमें HFE ही मिलेगा, तो ये जो है हमारा आंसर है। वही सेम चीज बुक में दिया है आउटपुट इम्पीडियंस। सबसे पहले हम निकालेंगे आउटपुट इम्पीडियंस विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक के आउटपुट इम्पीडियंस ZO जो है वो हमारा V/I के बराबर होता है। ठीक है, वोल्टेज अपॉन करंट के बराबर होता है रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के मुताबिक, वीर के मुताबिक, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। Here V and I are respectively the open circuit output voltage and short circuit output current of the amplifier। ये ओपन सर्किट वोल्टेज है आउटपुट वाला और ये शॉर्ट सर्किट आउटपुट करंट है हमारा एम्पलीफायर का। ठीक है, दैट इज विथ ग्राउंडेड साइड ऑफ VS फिगर B कनेक्टेड टू E, जहाँ पर VS का जो ग्राउंडेड साइड है उसको हमने E के साथ कनेक्ट किया है, यहाँ पर फिगर में दिखाया है। ठीक है, तो वही आपको लिखना है यहाँ पर, जो हमारा VS है उसके ग्राउंडेड साइड को E के साथ हमने कनेक्ट किया है, इसको ग्राउंड किया है, आगे आप देख सकते हो, तो ग्राउंडेड साइड हुआ। ठीक है, तो वही है, ये वोल्टेज है हमारा आउटपुट, ये आउटपुट करंट है। V जो है वो लिमिट ऑफ RE टेंड्स टू इन्फिनिटी V0 के बराबर होगा। जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है जब रेजिस्टेंस हमारा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है लिमिट वाला, वो हमारा V होता है। ठीक है, और V0 इस रिलेशन के मुताबिक HFE RE VS डिवाइडेड बाय RS प्लस HIE के बराबर होगा। यहाँ पर ये जो हमने आगे रिलेशन किया है उससे हमें मिला है, VS का साइड चेंज करना है। ठीक है, और करंट जो है वो HFE VS डिवाइडेड बाय RS प्लस HIE है। यहाँ पर HFE है, आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर RE वाला हिस्सा नहीं होगा क्योंकि करंट जो है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, और उन्हीं वैल्यूज को हमें R0 में Z0 लिखे, R0 लिखे, सेम है, पुट करना है। V के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे और I के जगह पर भी उसका वैल्यू हम पुट करेंगे। ये HFE है, HIE बन गया है यहाँ पर, तो कैंसिल हो जाएगा सब, बचेगा सिर्फ RE जब हम लिमिट को हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जब हम लिमिट को हटाएंगे तो RE के जगह पर हमें इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा आउटपुट इम्पीडियंस है विदाउट फीडबैक वो इन्फिनिटी है, इनफिनाइट है। फिर उसके बाद आउटपुट इम्पीडियंस ऑफ एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक दिया है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर F है, यानी कि विथ नेगेटिव फीडबैक वो हमारा आउटपुट इम्पीडियंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस A बीटा के बराबर होगा। बीटा हमारा गेन है, उसके जगह पर हम 1 लिखेंगे और A के जगह पर उसका वैल्यू हम लिखेंगे। A हमारा गेन है और ये भी हमने आगे किया था, पहले वाले पार्ट में किया था। ठीक है, तो उन वैल्यूज को हमें पुट करना है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो ये वाला रिलेशन हमें मिलेगा। यहाँ पर हम RE को कॉमन बाहर निकालेंगे तो ये टर्म बचेगा, और जब हम RE के जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो सिर्फ ये टर्म बचेगा, यहाँ पर प्लस होगा, इक्वल टू नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट इम्पीडियंस है इमिटर फॉलोवर का वो नेगेटिव फीडबैक में रिड्यूस हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर कोई नंबर है और पहले था इन्फिनिटी, इन्फिनाइट। ठीक है, तो इन्फिनिटी से कम है हमारा नंबर, तो रिड्यूस हुआ है हमारा आउटपुट इम्पीडियंस इमिटर फॉलोवर का नेगेटिव फीडबैक के वक्त। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आउटपुट इम्पीडियंस के बारे में पढ़ा, विद फीडबैक एंड विदाउट फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।